हर हर महादेव सभी को। ओके, सो आज से मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं जो भी अध्याय हैं आने वाले और आज का भी जो अध्याय है उसको मैं एक ब्रीफ में आपको समझाऊंगा, रैदर कि मैं पूरा अध्याय आपको पढ़ के समझा रहा हूँ। तो वो अध्याय का क्रक्स क्या है, वो अध्याय क्या कहना चाह रहा है, तो वो मैं पढ़ के आपको समझाऊंगा। एंड कोशिश करूंगा कि अगर मैंने कुछ भी इम्प्लीमेंट किया है अपनी लाइफ में उस अध्याय से रिलेटेड, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि चेंजेस मेरे जीवन में कैसे आए हैं। तो आज का अध्याय रुद्र संहिता सतीखंड अध्याय 21 और 23 होगा, जिसका शीर्षक है सती का प्रश्न तथा उसके उत्तर में भगवान शिव द्वारा ज्ञान एवं नवधा भक्ति के स्वरूप का विवेचन। मतलब कि माता सती ने जो है भगवान शिव से कुछ प्रश्न किए कि भाई जितने भी जीव हैं धरती पे उनका उद्धार कैसे हो सकता है। तो उसके बदले में जो भगवान शिव ने जो उन्होंने बताया उसका हम आज ब्रीफ में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गणेश वंदना से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। तो जब माता सती और शिव जी की शादी होगी, वो कैलाश पर्वत पर आ गए। तो एक दिन उन्होंने शिव जी को बहुत प्रसन्न पाया, तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा टाइम है अपने प्रश्नों का उत्तर जानने का। उस टाइम पे उनको वो चीज़ जो है, वो जो टाइम है वो सुटेबल लगा। तो उन्होंने पूछा शिव जी से कि भाई जितने भी जीव हैं धरती पे उनका उद्धार कैसे हो सकता है, उनको मोक्ष लोक जो भी वो उनको मिलना है वो कैसे मिल पाएगा, क्या उसके वेज हैं। तो शिव जी ने बताया कि जो ज्ञान या कह लो विज्ञान और भक्ति इनको कभी अलग नहीं समझते और ना समझना चाहिए। जो समझता है वो मूर्ख है बेसिकली। तो ज्ञान और भक्ति एक ही पटरी पे चलते हैं, ये कह सकते हैं हम। तो उन्होंने बताया कि जो भक्ति होती है बेसिकली वो दो प्रकार की है, एक है सगुना और एक है निर्गुणा। तो ये दोनों की जो दो भक्तियां हैं इनके चार नौ प्रकार के जो है आप भक्ति कह सकते हो इनमें आती हैं, जिसके द्वारा आप भगवान शंकर को पा सकते हो, आप मोक्ष पा सकते हो और आप लोभ भी कभी जो है आप सेवन कर सकते हो। लोभ मतलब कि जितनी मटेरियलिस्टिक चीज़ होती हैं धरती पे जो हमें चाहिए होती हैं एज ह्यूमन, जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं, तो आप उनका भी सेवन कर सकते हो। मतलब तो जो 9 भक्तियाँ उन्होंने बताई है कि जिसके द्वारा हम शिव को पा सकते हैं, वो है श्रवण, सेकंड है कीर्तन, थर्ड है स्मरण, फोर्थ है सेवन, फिफ्थ है दास्य, देन अर्चन, वंदन, साख्य और आत्मसमर्पण। तो बेसिकली श्रवण का मतलब होता है सुनना। तो जो भी भगवान शिव की कथा को सुनता है, मतलब उसका ये एक रूटीन रहता है, तो वो भी एक भक्ति कहलाती है। मतलब कि अगर आप कुछ पढ़ नहीं सकते तो आप सुन लो, बट उसका एक नियम होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि आज सुन लिया देन कल नहीं सुना। और अगर जो टाइम है वो सेम रहे तो वो और भी ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो अगर आप पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो आप सुन लीजिए। कीर्तन, अगर आप मुख से उच्चारण कर सकते हैं, भगवान शिव के स्तुति कर सकते हैं, मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं या उनकी कथाओं का उच्चारण कर सकते हैं, तो वो भी एक भक्ति में आती है। और यदि आप स्मरण कर सकते हैं, मतलब कि आप ये ध्यान लगाकर हमेशा शिव में ध्यान लगा हुआ है आपका, और हर चीज़ से आप जो है निडर रहते हैं, मतलब फियरलेस रहते हैं, आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए आपकी लाइफ में।
आप हमेशा जो है फियरलेस रहते हैं, तो वो एक स्मरण भक्ति में होता है, तो वो भी एक भक्ति है शिव की। सेवन, तो सेवन में क्या है कि आप हृदय में से जो है बस भगवान भगवान का ही नाम जपते रहते हो, आप शिव का ही नाम जपते रहते हो, मतलब कि वो चीज़ आपके दिल से निकलती है, जो भी आपकी इंद्रियाएं हैं उससे वो चीज़ निकलती है, भक्ति भाव निकलता है आपका, तो वो एक तरह के वो भी एक भक्ति होती है। दास्य का मतलब अपने आप को शिव का भक्त समझना या दास समझना और उन्हीं की पूजा करना, उनको सर्व करते रहना, तो ये भी एक भक्ति होती है। फिर उसके बाद आता है अर्चन। तो जो भी आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के अंदर आप भगवान की पूजा करें, भगवान को नैवेद्य अर्पण करें, मतलब कि जो आप जो एक तरह से खाना बनता है, राइट, तो वो आप अर्पण करें अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के अंदर। भगवान ये नहीं कहता कि आप फाइनेंशियल कैपेसिटी से बाहर जाकर मेरी पूजा करो, वो कभी उन चीज़ को वो अप्रिशिएट भी नहीं करते। जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके अंदर रह के करें, तो ये आपका हो गया अर्चन। वंदन, फिर मंत्रों का ध्यान करना या वाणी से उच्चारण करना, ये सब वंदन में आता है। तो इससे भी जो अगर आप डेली के डेली मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, एक षडाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, या फिर पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, जैसे कि मैंने कुछ अपने अध्याय में जो हमने पढ़े थे उसमें समझाया था कि जो शिवलिंग फॉर्म में अगर पूजा करते हो तो आप प्रणव मंत्र का जो है आप उच्चारण करेंगे, जो कि है सिर्फ ओम। और अगर आप एक फॉर्म जैसे मूर्ति की पूजा करते हो तो उसके लिए है नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र। बट आप षडाक्षरी मंत्र का भी अगर मंत्र का उच्चारण कर रहे हो ओम नमः शिवाय, तो वो आप अगर डेली करोगे, बिकॉज हर चीज़ का एक नियम होता है। आप ऐसे नहीं करते आपने आज किया फिर आपने कल नहीं किया फिर आपने परसों किया एंड देन आपका जब मन कर रहा है वैसे तब कर रहे हैं। एक रूटीन फिक्स होना चाहिए। तो वो भी एक भक्ति में आता है कि भाई एक भक्त सुबह के 9 बजे या सुबह के 6 बजे ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर रहा है डेली, बिना सोचे कि भाई कल संडे है, सैटरडे है, वीकेंड है तो मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं उठूँगा, ऐसा नहीं होता। देन साख्य, तो साख्य में ये है कि भगवान आपको जो भी दे रहा है या आपके साथ जो भी सिचुएशन है, मंगल है या अमंगल है, मतलब कि गुड है या बैड है या वर्स्ट है, आप हमेशा ये सोचना है आपने कि जो भी मेरे साथ हो रहा है मेरे मंगल के लिए ही हो रहा है। अगर आपका अमंगल भी हो रहा है तो उसमें भी देखो अ के बाद मंगल होता है। तो अगर आपका अमंगल भी हो रहा है तो मतलब आपके मंगल के लिए ही हो रहा है। हो सकता है कि वो आपको लग रहा है अमंगल है, लेकिन प्रभु को पता है कि वो ही आपके लिए मंगल है इन फ्यूचर। तो कभी जो है भगवान पर जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हैं, मतलब कि आपने ये नहीं करना कि आज आप शिव को मान रहे हैं, आपने पूजा स्टार्ट करी, भक्ति स्टार्ट करी, देन उसके बाद आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, देन आप भगवान शिफ्ट कर दें। नहीं, किसी को भी मानो, उन्हीं को मानो और हमेशा उन पर विश्वास रखो, बिकॉज वो अपने भक्तों का ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ते। ट्रस्ट मी, ये मेरा खुद का अनुभव है। जितने भी मैंने आपको अभी जो भक्ति बताई है उनकी कृपा है, भगवान की कृपा है, शिव की कृपा है जो मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने वर्स्ट अपनी सिचुएशंस भी देखी हैं। और बिकॉज मैंने अभी मैं आगे मैं बताऊंगा कि एक और भक्ति होती है विच इज़ आत्मसमर्पण, जो मैंने किया हुआ है। तो वो जो भी करते हैं मेरी लाइफ में, जो भी सिचुएशन लाते हैं मेरी लाइफ में, मुझे हमेशा उन पर फेथ रहता है। तो वो सिचुएशन चाहे वर्स्ट से वर्स्ट हो, मैं कभी ये चीज़ नहीं करता और ना किया है कि मैं गॉड शिफ्ट कर दूं या मैं उन पे डाउट करने लगूं। मैं जैसे अपने गुड टाइम में जो मेरा रूटीन है वही मेरे बैड टाइम में भी रूटीन रहता है। मैं ऐसा नहीं करता कि मैं पूजा करना छोड़ देता हूँ।
एक बार आप करके देखो और जो आनंद मिलेगा ना आपको, आई कांट इवन टेल यू। देन अगेन नेक्स्ट तो आत्मसमर्पण ही है, मतलब कि अपने आप को पूरा सरेंडर कर देना भगवान के आगे कि जो मेरा है वो सब तेरा ही है। अब मेरी जो लाइफ की जो डोर है वो तेरे हाथ में है, तूने जैसे करना है वैसे कर, जैसे मुझे चलाना है वैसे चला, मुझे कुछ नहीं पता, मैं अनाड़ी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। एंड ट्रस्ट में अगर ये चीज़ आपने कर ली, वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन आ जाए आपकी लाइफ में, आप कभी डगमगाएंगे नहीं। और जब वो आपको देगा ना तो इतना देगा कि आप सोचते रह जाओगे और संभालते रह जाओगे, बटोर नहीं पाओगे। तो फिर जब शिव जी ने ये जो है सारी भक्तियों के बारे में बता दिया, तो उन्होंने आगे बोला कि आने वाले टाइम में कलयुग आएगा। तो कलयुग में क्या होगा, ना तो वहाँ पर नॉलेज होगी, ना वहाँ पर डिटैचमेंट होगी। और वही चीज़ देखो, आप खुद भी उस चीज़ को देख सकते हो। कलयुग चल रहा है, लोगों में नॉलेज, काफ़ी लोगों में जो है नॉलेज उतनी नहीं है आज के टाइम पे। एंड देन डिटैचमेंट, हर चीज़ से वो अटैच है, हर चीज़ से। आई एम नॉट सेइंग कि ओनली मटेरियलिस्टिक, बट फैमिली भी, फैमिली के साथ अटैच होना चाहिए, बट वो अटैचमेंट वाली नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई फैमिली मेंबर मेरी लाइफ में नहीं है तो मेरी लाइफ ही खत्म है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या मेरा कोई दोस्त मेरी लाइफ में नहीं है, या मेरा कोई रिलेटिव मेरे लाइफ में नहीं है, या कुछ चीज़ मेरे पास नहीं है तो मेरी लाइफ चल ही नहीं सकती। तो अटैचमेंट रखो, लेकिन उस भाव से रखो कि कल को अगर ये मेरे पास नहीं है, दैट्स ओके, लाइफ मेरी वैसी जो पहले चली थी वैसी अब चलेगी। भगवान की मैं पूजा पहले जैसे कर रहा था मैं अब वैसे करूँगा। बट आज के टाइम पे हम इतने ज़्यादा विचलित हो जाते हैं कि अगर कुछ भी हमारी लाइफ से निकल जाए, कुछ भी, आई एम नॉट सेइंग फैमिली मेंबर, लेकिन कुछ भी आप कह लो, अगर जो हमारे पास अभी है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ में है, मे बी प्रॉपर्टी, मे बी एक कार हो गई, या फिर कुछ भी हो गया, अगर वो हमारी लाइफ से निकल गया, चला गया, तो हम इतने परेशान हो जाते हैं उसके बारे में सोच के हम इतने दिन काट देते हैं कि हमारी मानसिक जो हमारी मेंटल प्रॉब्लम हेल्थ होती है ना, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो ये चीज़ नहीं करनी है। और वही चीज़ जो है इस लेसन का कहने का तात्पर्य यही है कि किसी ने भी अगर भगवान में ध्यान लगा लिया और अपने आप को समर्पण कर दिया, तो इवन लाइक कलयुग में भी आप हर चीज़ का आप इतना आनंद ले सकते हैं जो लोग मे बी सतयुग में लेते थे, द्वापर युग में लेते थे, उस वैसा ही, मतलब कि आई एम नॉट सेइंग कि भाई बिल्कुल इक्वलेंटली, लेकिन हाँ आप वैसा ही जो है एक लाइफ जी सकते हैं। तो इट जस्ट यू हैव टू सरेंडर। तो बेसिकली आप जब भगवान की भक्ति करते हैं तो वो अपने भक्त के इतने अधीन हैं, वो भक्त वत्सल हैं कि वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसी भी कोई भी चीज़ से लड़ जाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स वो चले जाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल ऐसे रहे हैं, मतलब कि जब उन्होंने अपने भक्त को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने थर्ड आई से काल को भस्म कर दिया था। उन्होंने इवन लॉर्ड सन सूर्य देव को भी भगा दिया था। तो ये एक अलग स्टोरी है बेसिकली, वो इस पार्ट का सार नहीं है, तो आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। तो आप खुद सोचो, आप जब अपने आप को सरेंडर कर दोगे और उनके भक्ति में लीन हो जाओगे तो वो काल को भस्म कर सकते हैं। तो वो अपने भक्त के लिए क्या क्या कर सकते हैं ये आप तभी जानोगे जब आप भक्ति में आओगे। ओके, सो उसके बाद फिर माता सती बहुत खुश हुई, उनको बहुत प्रसन्नता हुई ये जानकर कि भाई जो अर्थ पे लोग रहते हैं उनको मोक्ष मिलने के लिए और लोभ मिलने के लिए बहुत विकल्प हैं, आप वो विकल्प भक्ति के मार्ग पे ही चलाते हैं आपको।
तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या कोई ऐसे शास्त्र भी हैं जिनको पढ़कर या जिनको समझकर जानकर भी जो जीव है वो भक्ति के मार्ग पर चल सकता है या फिर उनको मोक्ष और लोक कभी प्राप्त हो सकता है। तो उन्होंने कहा बहुत से शास्त्र हैं, लेकिन उसमें से जैसे उन्होंने कई शास्त्रों के उन्होंने जो है उनको बताया, लाइक तंत्र शास्त्र हो गया, यंत्र शास्त्र हो गया, सामुद्रिक शास्त्र हो गया, ज्योतिष शास्त्र हो गया एंड वैद्यक शास्त्र है। उसके अलावा भी काफ़ी शास्त्रों के बारे में उन्होंने बताया। तो इस लेसन से आपको बेसिकली मुझे क्या लर्निंग्स मिली हैं, वो लर्निंग्स ये मिली है कि जब माता सती ने हमेशा, मतलब कि ऑफ कोर्स वो भगवान है, वो अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे, लेकिन अगर यही जो उनकी जो वो करते हैं, जो वो लाइक दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, अगर यही जो टीचिंग्स हैं हम अपनी लाइफ में अगर हम उतार लें, लाइक अगर हम दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचें, तो ट्रस्ट मी कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको हार्म कर पाएगी इस लाइफ में। बिकॉज आप हमेशा ये खुद ऑब्जर्व भी करना और सोचना कि हम जैसे होते हैं ना, हम वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम बुरे होंगे तो हमारी लाइफ में आसपास बुरे लोग ही रहेंगे, अगर हम अच्छे हैं तो हमारी लाइफ में हमेशा आसपास अच्छे लोग रहेंगे। लाइफ में बुरे लोग आएंगे हमारे भी, ऐसा नहीं है, बिकॉज लाइफ है, लेकिन वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते, और ना अगर आते भी हैं तो आपको हार्म भी नहीं कर पाएंगे। ट्रस्ट मी, आपको वो लगता होगा कि वो मेरा बुरा कर गया या जो कर गया, वो उसको आप बुरा नहीं कर सकते, बिकॉज बुरा इतना होता है ना, जो लोग खुद बुरे होते हैं ना उनकी लाइफ में इतना बुरा होता है, ये वो खुद ही बता सकते हैं कि उनकी लाइफ में कितना बुरा हो रहा है। ये हम और आप नहीं समझ सकते, बिकॉज हमारी लाइफ में जब हम भक्ति के मार्ग पर चल रहे होते हैं तो हमारी लाइफ में जो ईश्वर का जो ना प्रेजेंस होती है, वो इतना अच्छा ऑरा क्रिएट कर देती है कि वो हमें इतना प्रोटेक्ट करके रखती है कि बुरे लोग आते हैं और वो हमारे पर्सनल स्पेस में घुस नहीं पाते। तो ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट बहुत करी है, और ट्रस्ट में मुझे इतना बेनिफिट हुआ है इस भक्ति मार्ग पर चलकर। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको संसार छोड़ देना है, आपको हिमालय पर चले जाना है, या आपको अगर आप शादीशुदा हो तो आपको अपना गृहस्थ जीवन छोड़ देना है। नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना। जो ये भक्ति का मार्ग है, स्पिरिचुअल का जो मार्ग है, वो आप गृहस्थ जीवन को जीते हुए भी आप वो कर सकते हो। यू डोंट हैव टू लीव एनीथिंग। आपको पार्टी में जाना नहीं छोड़ना, आपको रिलेटिव्स के पास जाना नहीं छोड़ना, कुछ नहीं छोड़ना, आपने दोस्तों से मिलना नहीं छोड़ना। आपकी लाइफ जैसे पहले थी वैसे ही चलानी है आपको। इट्स जस्ट कि उसमें आप अगर स्पिरिचुअलिटी ले आओगे, ऐड कर दोगे, तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, जो आपको सफ़र करना है वो करना है। कोई ऐसा तंत्र नहीं है, कोई ऐसा मंत्र नहीं है, कोई ऐसा कुछ भी जो है कथा नहीं है जिसको पढ़ के सुन के आप जो आपके डेस्टिनी में लिखा हो वो हट जाएगा। नहीं, इट विल नॉट हैपन। वो आपको भोगना ही है, बिकॉज ऑफ कोर्स वो आपके लेसन्स हैं, तो वो आपको कंप्लीट करने ही हैं। आपको एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने के लिए आपको कुछ लेसन्स दिए जाते हैं, वो लेसन्स आपको पढ़कर उसका एग्ज़ाम देके क्लियर करने पड़ते हैं। उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आप टीचर्स को जाके आप जो है खुश करके उनसे मार्क्स नहीं ले सकते। स्टिल यू हैव टू गिव एग्जाम्स। तो यहाँ पर भी आपको लाइफ में भी एग्जाम्स देने पड़ेंगे, उसको भोगना पड़ेगा। बट स्पिरिचुअल पाथ पर आने पर, भक्ति पाथ पर आने पर जो वो भोगना होता है ना, जो आपको सफ़र करना होता है, वो इतना ईजी हो जाता है ना, इतना ईजी हो जाता है, यू इवन डोंट फील कि आप सफ़र कर रहे हो। आपकी लाइफ इतनी स्मूथ चलने लग जाती है, इतनी आई कैंट टेल यू। तो मैंने अपनी लाइफ में ये बहुत चीज़ें इम्प्लीमेंट करी है। एंड टू बी ऑनेस्ट, शिव पुराण मेरी लाइफ में आने के बाद लाइफ मेरी इतनी चेंज हो गई है, इतनी चेंज हो गई है, आई इवन कांट टेल यू इन आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, बिकॉज दिस इज समथिंग जो आप खुद इम्प्लीमेंट करके देखनी चाहिए। आप खुद एक्सपीरियंस करो उसका। तो आपको हमेशा ये सोचना है
इस चैप्टर से बेसिकली ये लेसन मिला है कि आपको सरेंडर करना है, एंड आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो भगवान की देन है। भगवान चाहे अच्छा दें या बुरा दें, कभी फेथ नहीं छोड़ना अपना। जिस दिन आपका फेथ डगमगा गया, जिस दिन आपने सरेंडर नहीं किया या आपने सरेंडर करके छोड़ दिया, तो उस दिन से फिर जो भी आपने भोगना है उसको भोगने के लिए आपको इतना सफ़र करना पड़ेगा, आई कैन टेल यू। तो हमेशा जो है ऑलवेज हैव फेथ इन गॉड। आप किसी भी गॉड को मानते हो, ऑलवेज फेथ इन दैट गॉड, ऑलवेज फेथ इन योर ईस्ट देव। हमेशा बिकॉज जब आप ये सोच लेना कि जब भी अगर आपके लाइफ में कुछ ऑपोजिट सिचुएशन आ गई है, मतलब कि बेकार सिचुएशन आ गई, तो ये समझ लेना आप भगवान की नज़रों में आपकी जो भक्ति है वो भगवान की नज़रों में आ गई है, भगवान की नज़र आपके ऊपर पड़ गई है। बस जिस दिन उनकी नज़र तुम्हारे ऊपर पड़ी तो डेफिनेटली आपकी परीक्षा होगी ही होगी। वो पेशेंस चेक करेंगे टेस्ट करेंगे ही करेंगे आप। अगर वो टेस्ट कर रहे हैं तो समझो वो आप पे प्रसन्न हो रहे हैं, और जब वो प्रसन्न होते हैं तो वो बुरी से बुरी सिचुएशंस भी देते हैं टू सी जो आपकी भक्ति है वो सिर्फ दिखावे की है या फिर आप एक्चुअली में जो है आप अपने आप को सरेंडर कर चुके हो और आपका जो फेथ है भगवान में। तो इसी टॉपिक पर और इसी नोट के साथ मैं ये चैप्टर जो है यहीं संपूर्ण होता है। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सभी को जय शिव शंकर, हर हर महादेव।